सो ब्रेन इज डैमेज। कभी कभी ऐसी होती है आत्माएं जो मेंटली रिटार्डेड होती है, उनको ऐसे सब समझ में आता है सब, बट दे कांट एक्सप्रेस और रिएक्ट टू द नेचर और टू द पीपल। सो वो जितना बताना जाने की कोशिश करती है, जितना समझाने की कोशिश करती है, मगर वो कर नहीं सकती। तो देखो कितनी बड़ी भोगना है वो। अगर समझो एक छोटी सी चीज अगर मैं किसी को समझाना चाहती हूँ, अगर समझा नहीं पा रही, समझा समझा के भी, तो मैं भी फिर भी हम इरिटेट हो जाते। तो सोचो उनके बुद्धि में कितना चल रहा है सब बातें, और वो बता ही नहीं पा रहे हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। वो अभी हाथ यूं उठाना है, बट हाथ गलती से ऐसा हो रहा है, तो कुछ एक्सप्रेशन अलग ही हो जाते हैं उसकी वजह से। सामने वाला समझ नहीं पाता है और उसको ट्रीटमेंट कुछ और ही मिल जाती है उसके बदले, है ना। किसी को टिक्स की बीमारियां हैं, जिसकी वो आंखें फ्लिक होती है बहुत बार, कोई कुछ और ही नजर दिखाई देता है, बिना वजह के वो मार खाकर आ जाते हैं। आंखों का टिक्स होता है ना किसी को, तो आंखें मिच मिच ऐसे बंद चालू करते हैं, ऐसे लगता है उन्होंने लड़कियों पे ये किया है। हाँ, बहुत बार हमारे स्कूल में भी बहुत बार मैंने देखा है, ऐसे लड़के मार खा लेते हैं इसके पीछे। फिर बाद में पता चलता है कि ये तो उसको बीमारी है, किसी को कुछ बीमारी रहती है, और उन बीमारियों के खातिर वो लोग नाम खराब हो जाता है उनका। ये सब क्या है? दिस आर ऑल कर्मास, ऑल कर्मास। कभी किसी को कोई रिलेशन के लिए बहुत तड़पना पड़ता है, किसी की वाइफ का नेचर अच्छा नहीं है, उस हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन के लिए तड़प रहे हैं, कोई बच्चे के लिए तड़प रहे हैं। बच्चा है तो वो बच्चा उनका बच्चा जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, वो उस माँ बाप को सबसे ज्यादा हेट कर रहा है जिन्होंने उसको जन्म देके पाल पोस कर बड़ा किया हो। दिस आर ऑल कर्मस। या वो बच्चा अपने माँ बाप को बहुत प्यार करता है, वो माँ बाप ही उस बच्चे को प्यार नहीं करते, क्योंकि वो उसको कोई वजह समझ लेता है बर्बादी का। समझो वो बच्चे ने जन्म लिया और उसके डैडी का बिजनेस पूरा ठप हो गया या जल गया, तो उसको मनुष्य समझ लेता है, उसको हमेशा अपने से दूर रखता है। वो बच्चा हमेशा अपने माँ बाप का प्यार चाहता है, मतलब माँ बाप होने के बावजूद भी उसको वो प्यार नहीं मिलता। तो ये भी सारे क्या है? सब कर्मास। अभी ये नहीं बोल सकते कि कैसे टाइप के ऐसे कर्मास होंगे, बस समझना है कि जो हमें मिल रहा है इसका मतलब हम इससे भी ऐसे कर्म कर कर आए हैं। किसी और का सुख चैन हमने छीना है, आज हमारा सुख चैन छीन लिया गया है। हमने कोई Aditi, for this, what is the solution actually? Karmas, we came to know this is karma or past karma. How to come out from that karma? उस कर्मास को हमको सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना है कि यस, मैंने ऐसे कर्म किए हैं, इसके लिए मेरी तकदीर में आए हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं और बस रोते रहते हैं उस कर्मों को लेकर। फॉर After becoming Baba's child, we came to know this is our karmas only. So now we will accept. Yes. No, after accepting, हमको क्रिएट भी तो नहीं करना है ना। What we do is we keep creating. अभी समझो एक बच्चा है जो बहुत ही वायलेंट है, ठीक है, वो डिप्रेशन में भी है, वो वायलेंट है, वो अपने माँ बाप को सुनता ही नहीं, वो अपने माँ बाप को बहुत हेट कर रहा है, और माँ बाप उसको बहुत प्यार करता है, सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, बट वो बच्चा उस माँ बाप का सुनता ही नहीं है। So this is what karmas of that parents and even that child. क्योंकि प्रीवियस बर्थ में उसको इस तरीके की कुछ पालना मिली हुई है, यही वजह से वो आज उनके नाक में दम कर रहा है। हो सकता है प्रीवियस बर्थ में उस बच्चे के माँ बाप जो थे, उसके उन माँ बाप के तुम्हारे मतलब उस अभी जो माँ बाप है ना, उन्होंने कुछ उसका बुरा किया है, जिसकी वजह से उस बच्चे को भी तड़पना पड़ा है।
अभी इस जन्म में वो बच्चा तुम्हारा बच्चा बनकर आया है और वही दर्द तुम्हें दे रहा है जो पहले जन्म में तुमने उसके माँ बाप को दिया है ना? तो दिस इज व्हाट द कर्मास आर. नाउ व्हाट यू विल डू इज you will just accept what he is doing with you, but then to keep showing him the right path. उसको सही रास्ता दिखाना ही है. तुम्हारी टॉलरेंस पावर, तुम्हारी पेशेंस, ये सब कुछ तुम्हारी इतनी हायर लेवल पे होनी चाहिए कि तुम वापस से क्रिएट ना करो, मगर उसको सही रास्ता दिखाते रहो. और जिस दिन तुम्हारा उनका हिसाब खत्म हो गया, वो बच्चा अपने आप ही सुधर जाएगा. वो वक्त पे ही अपने आप सुधरेगा और अपने आप वो उसके रास्ते चलते चलेगा. और एक दिन ऐसा आएगा कि वो तुम्हें छोड़ के भी चले जाएगा. वो उन माँ बाप को तुम्हें, मतलब सॉरी आई एम नॉट टेकिंग योर नेम, कि वो उस माँ बाप को छोड़ के भी चले जाएगा, क्योंकि उसके कर्मास उतने ही थे कि उनको सताना था. जिस दिन सताकर हो गया वो चले जाएगा. नाम भले ही उसका रहेगा, मगर हो सकता है वो कोई फॉरेन कंट्री में जाके ना फर्दर स्टडीज कर रहा है या फॉरेन कंट्री में जाके सेटल हो गया है, और वो पीछे मुड़ के तुम्हें पूछ भी नहीं रहा है, तुम्हें देख भी नहीं रहा है, कुछ नहीं. जस्ट नाम के खातिर तुम उनके पेरेंट्स हो और नाम के खातिर वो तुम्हारा बेटा है. जस्ट ओनली फॉर द नेम सेक एंड नथिंग एल्स. ये कर्मा पे करने के लिए भी ऐसा रिलेशन आता है. कभी हमने, जैसे बच्चे को तो जन्म दे देते हैं, बच्चे को पालने की हिम्मत हमारे में नहीं होती है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी आया हमने आया को रख दिया, आया के हवाले कर दिए, और ना छोटे से ही उसकी नैपीज निकर चेंज करना, उसका खाना ये करना वो करना, सब करने के लिए हम आया को रख देते हैं. बस उस आया को पैसे पे करने के लिए हम बाहर कमाने जाते हैं. व्हाई? बिकॉज आई कैन टेक केयर द चाइल्ड ऑफ द स्मॉल चाइल्ड. हम अपनी जिम्मेदारियों से जब दूर भागते हैं तो इसका मतलब तुम्हें अगले जन्म में उस बच्चे के लिए फिर तड़पना होता है, क्योंकि तुमने माँ होने की जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभाई है. तो पहले तुम्हें वो उसकी तड़पना होगा, मतलब तुम्हें उसको सीखना होगा कि एक माँ बनना कितना औदा, मतलब कितना वो एक गर्व की बात होती है. एक ममता जो तुम्हारे अंदर से उमड़ती है, उसकी जो कर्तव्य जो होते हैं, वो हर एक बात तुम्हें दूसरों को देख देख के समझना है और सीखना है. जब वाकई में तुम्हारे दिल से वो पछतावा निकलेगा कि मैंने क्या पूर्व में किया है, और जिस वक्त तुम्हारे दिल से वो पुकार निकली है और तुमने माफी मांगी है पहले कर्मों की, और देखना तुम्हारा जीवन सुधरते जाता है. कहीं ना कहीं तुम्हें रास्ता मिलता है. हो सकता है उस जीवन में तो तुम जन्म ना दे पाओ, तो तुम्हें वो मौका मिलता है कि ऑर्फनेज से वो चाइल्ड तुम्हारे नसीब में जो लिखा था वो ऑर्फनेज से उठा के लाना पड़े, और फिर तुमको उसको वो पालना देनी है, वो प्यार देना है जो तुमने मिस किया है पहले जन्म में. दिस इज व्हाट द कर्मास आर. ये बहुत गुह्य गतियां है, बहुत अंदर जितना डीप जाओ उतना अनफोल्ड होते जाता है, बट वेरी डीप. So the solutions are this only on all the karmas are to accept and take it in the positive way, with the positive way, रास्ता अपनाते हुए. कहीं पे भी हमको अपनी विकारी वृत्ति और विकारों का साथ नहीं लेना है. हमारी सहनशीलता बढ़ाने के लिए होती है ये सब चीजें, हमारी पेशेंस, हमारी सहनशीलता, क्योंकि यही हमने खो दिया है, इसीलिए हमने ये कर्मास बनाए हैं. हमारे कर्मास क्यों ऐसे बनते हैं किसी के साथ में? क्योंकि वहां पे हमारा ये शक्तियों की कमी होती है, और फिर वो कर्मा पे करने आते हैं ये शक्तियां बढ़ाने के लिए ही. जो तुमने खोई है वो फिर से तुमको पाना है, और इसी वजह से वो कर्मा तुम्हारे वापिस से सामने आते रहते हैं. और टाइम भी बार बार तुम्हें वो चांस अपनी गलतियों को सुधारने का देते रहता है. और नेचर बार बार पुकार कर यही बोलता है, गलती पहले तुमने की है तो तुम्हें ही सुधारना है ना. बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला पहल कर देता है झगड़े का, ठीक है, मगर तुम्हें ही जाके माफी मांगनी है.
स्पेशली ज्यादातर हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन में होता है बहुत बार, या देरानी जेठानी के रिलेशन में होता है ना। देरानी जेठानी है, सास बहू है, जो हमारे ऐसे रिलेशंस होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा होता है जहाँ कुदरत ये बोलती है जिसने पहल की है उसी को पहले माफी मांगनी है। तो कुदरत वो उस जन्म के बारे में नहीं देखता, वो देखता है जहाँ उसने स्टार्ट किया है। अभी इस जन्म में चलो मैं देरानी हूँ और मेरी जेठानी है, मैं बार बार मेरी देरानी है और मैं जेठानी हूँ, ठीक है। बार बार गलती मेरी देरानी करती है, बार बार वो मेरे को जवाब देगी, बार बार मुझे ना इंसल्ट फील कराएगी, लेट डाउन करेगी, मगर फिर भी जाके मुझे ही उसको सॉरी बोलना है। क्यों? वो परिस्थितियां ही ऐसी आ जाएंगी, सिचुएशन ही ऐसी आएगी कि आई हैव टू गो इन फ्रंट ऑफ हर। आइदर शी विल बी वेरी गुड, वेरी टैलेंटेड, कि सभी उसको पूछ रहे हैं। आइदर शी विल बी मनी वाइज, मॉनेटरी, फाइनेंशियल वाइज वेरी साउंड, तो उसका सपोर्ट के बगैर हमारा घर नहीं चलेगा। या फिर उसके बच्चे होंगे, मेरे पास बच्चे नहीं है, ममता के खातिर मुझे उसकी दोस्त सहन करनी है। So some or the other way, the situations will be like that कि I have to go in front of her. This is what the nature does, the law of nature. कि तुम्हें ही पहले माफी मांगनी है क्योंकि पहल तुमने की है। And time will give you always the chance to correct your mistakes. अगर हमने यहाँ पर अपनी अकड़ दिखाई, अपना अहंकार दिखाया और हम नहीं झुके, तो हमें वो कैरी ऑन करना है, पाइल अप हो रहा है हमारा कर्माज। और अगर उस पे क्रोधवश हमने अपने संकल्प चलाए तो और कर्माज भी क्रिएट कर रहे हैं, पाइल अप तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ कर्माज भी और क्रिएट कर रहे हैं। वी आर मेकिंग आवर फ्यूचर मोर एंड मोर डिफिकल्ट। तो ये जो लास्ट पड़ाव है, दिस आर दैट दोज डिफिकल्ट टाइम्स नाउ, जो हम पाइल अप भी कर आए हैं और क्रिएट भी कर आए हैं। और ये डिफिकल्ट टाइम इतना डिफिकल्ट रहता है कि आज हम यहीं पे हार खा रहे हैं, हम हार मान रहे हैं, हम बोल रहे हैं हमारे पास अब शक्ति नहीं है, और तब जाके हम भगवान को पुकार लगाते हैं, परमात्मा अब तो तुझे ही आना है मुझे बचाना, अब मेरे में शक्ति नहीं है ये लड़ाई या लड़ने की। हम कहीं ना कहीं हमारे मन में सुसाइड कमिट करने के ख्याल आने लग जाते हैं, हम डर जाते हैं, एंजाइटी, फियर में जी रहे होते हैं, और तब जाके बार बार भगवान की गुहार लगाते हैं। और यही वक्त है जहां हम बोलते हैं ना कि परमात्मा को नीचे आना होता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द सोल्स, जितनी आत्माएं हैं, उनका सबका अभी हिसाब किताब ही चुकतू होते जा रहा है। अभी उनको सही ज्ञान, सही रास्ता दिखाने का वक्त है, और ये सिर्फ काम कर सकता है हमारा परमात्मा, क्योंकि हर आत्मा में कहीं ना कहीं विकारी वृत्ति और विकार छिपे हुए ही है। उनको पता ही नहीं है कि कहाँ हमें फुल स्टॉप लगाना है, क्या हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम इस शरीर के बंधन में बंधे हुए हैं। हमें ना पास्ट का पता है ना फ्यूचर का पता है, हम सिर्फ प्रेजेंट देख रहे हैं, और प्रेजेंट में हमें लगता है हमने तो कोई गलती की नहीं है, कि हमारे साथ में ऐसा क्यों, मैंने तो किसी का खाना छीना नहीं है, फिर मुझे आज भूखा क्यों रहना पड़ रहा है, आज मैंने तो किसी का नींद छीनी नहीं है, तो आज मुझे क्यों जगना पड़ रहा है। हाँ? अगर हम सिर्फ प्रेजेंट का देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, और इसका आंसर कौन देगा? सिर्फ और सिर्फ परमात्मा, है ना। और परमात्मा आंसर कहाँ से देंगे? मुरलियों द्वारा, है ना। इन्हीं शिक्षाओं द्वारा देता है हमें उसका आंसर, और घोट घोट के पिलाता है, बार बार हमें वो प्रैक्टिस करवाता है उस चीज की कि किस तरह से हमें जीना है। तो सबसे बेसिक फिर से क्या आता है? हमारा फाउंडेशन। बोलते हैं ना, फाउंडेशन कोर्स को पक्का करना है। कोई भी अगर डिग्री लेनी होती है तो क्या होता है? हर एक डिग्री के लिए फाउंडेशन कोर्स होता है,
है ना। यहाँ पे जिनके पास भी डिग्रियां होंगी उनको पता होगा कि कोई भी डिग्री लेने के लिए फाउंडेशन कोर्स होता है। डॉक्टर की डिग्री हो, इंजीनियर की डिग्री हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कोई भी हो, और हर फाउंडेशन कोर्स का गोल्डन रूल्स होते हैं। जैसे अगर समझो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती थी, उसके भी 3 गोल्डन रूल्स थे फाउंडेशन कोर्स के। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। दिस वर द गोल्डन रूल्स। बैलेंस शीट टैली करना है तो हाँ, डेबिट व्हाट कम्स इन जो हमने लिया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट मतलब जो हमको देना है। इजंट इट रमाबेन? सो दिस आर द फाउंडेशन, राइट। ऐसे ही ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का, स्पिरिचुअलिटी का भी फाउंडेशन कोर्स है। और वो फाउंडेशन कोर्स है, फिर से गिनो। क्यों रोज हमें गिनाता है बाबा? ताकि हमारे मन बुद्धि में ये बात छप जाए। गिना सकते हैं कोई फटाफट? कमिटमेंट, डेडिकेशन, फेथफुल, ट्रस्टवर्दी, ट्रूथफुलनेस, लॉयल्टी, यस, फरमानदार, ईमानदार, वफादार। हाँ, ये सारे फाउंडेशन कोर्स के सब्जेक्ट्स है। इसको हमको पक्का करना है। अगर इन बातों को अगर हमने पक्का कर लिया, हमारे लिए बाबा की श्रीमत पर चलना सबसे इजी होएगा। इसके लिए बोलते हैं ना, फाउंडेशन कोर्स ही बहुत डिफिकल्ट होता है पास होना। डिग्री तो बहुत इजी रहती है मिलना, क्योंकि डिग्री क्या है, ये पूरा कोर्स का सार है। जो भी हम करते हैं, जैसे समझो 10th स्टैंडर्ड की अगर डिग्री लेनी है तो उसका फाउंडेशन कोर्स क्या है, ABCD। अगर हमें ABCD आ गया, हमें वर्ड फॉर्मेशन आ गया, तो बस वही फाउंडेशन है। तो उसके बाद में हम जो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास पास होते जाते हैं, इस सब का सार है 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड की डिग्री लेना आसान है, उसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सबका सार है। ऐसे ही कोई भी डिग्री लेना सबका सार है। बाबा बोलता है ना, तुम्हें डिग्री लेनी है पास विथ ऑनर की, और पास विथ ऑनर की डिग्री के लिए ये फाउंडेशन ही पक्का करना बहुत जरूरी है। तो पास विथ ऑनर की डिग्री बहुत इजीली हम ले सकते हैं, रास्ता अपने आप इजी हो जाता है। तो इसके लिए डेली बाबा हमें ये फाउंडेशन की बात याद दिलाता ही दिलाता है। हर बार घूम फिर के बाबा उसी पॉइंट पे लेकर आ जाता है। भले वो कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा का सेशन चले, भले ही वो सृष्टि चक्र का हो, या भले ही वो श्रीमत का हो। मैंने ये बहुत मार्क किया, बार बार बाबा इसी फाउंडेशन पे लेकर आता है, बिकॉज दिस इज ओनली द बेस। हमें मजबूती से अंगद की पैर की तरह खड़ा रहने के लिए, हर सिचुएशन को फेस करने के लिए जो हमें ताकत देता है ना, वो ये फाउंडेशन है। इसी में हमें हिलना डुलना नहीं है। तो पक्का है ना ये फाउंडेशन? हम रोज रिपीट कराएगा बाबा, और रोज हमें याद दिलाना है, फटाफट याद होने चाहिए अभी। ट्रस्टवर्दी, ट्रूथफुलनेस, लॉयल्टी, हॉनेस्टी, पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी, कमिटमेंट, डेडिकेशन, ये फटाफट ध्यान में रहना चाहिए। क्योंकि जब हमारे याद में ये रहेगा तो अपने आप हमारे धारणाओं में आएगा। जैसे ही तुम्हारी झूठ के लिए मुंह खुला, तुम्हें याद आएगा कि नहीं, मुझे सच्चाई ही बोलनी है। हाँ, तुरंत तुम्हें बाबा इसका याद दिलाएगा फाउंडेशन। जैसे ही तुम्हारे ऊपर आलस आ गया, अभी ठंड का मौसम चल रहा है, सवेरे उठा नहीं जाता, वो गुदड़ी से बाहर ही निकला नहीं जाता, जैसे ही आलस चढ़ने लग गया, बाबा तुम्हें तुरंत बताएगा क्या, सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी, हाँ, वादा, बाबा से जो कमिटमेंट किया है उसका, ये सारी बातें तुरंत याद दिलाता है। फिर वो तुरंत वो ब्लैंकेट फेंक के हम उठ खड़े होते हैं कि नहीं, बाबा से किया वादा, प्रॉमिस, ये होना चाहिए। दिस इज आवर फाउंडेशन। और ये फाउंडेशन पक्का हो गया तो हमारे कर्मास को फुल स्टॉप लगाने को वक्त नहीं लगेगा। ठीक है,
अभी एक बहुत कॉमनली हम जो यूज करते हैं, जिसकी वजह से लॉ ऑफ कर्मा हमारा बहुत ज्यादा बिल्ड होता है, वेरी कॉमनली राइट फ्रॉम चाइल्डहुड टिल मरने तक हम ये लॉ ऑफ कर्मा तोड़ते हैं। क्या है वो, अंदाजा किसी को? और यही नहीं, हमने उसको अपनी कहानियों में भी डाला है, भगवानों की स्टोरीज में भी उसको जड़ दिया है। और इसके लिए बहुत बार अगर फॉरेन कंट्री में जाओ ना, तो वो हमारा मजाक भी उड़ाते हैं उसके ऊपर। कौन सा है ऐसा? झूठ बोलना है। ये झूठ बोलने की जो प्रथा है ना, हमारे सब में संस्कार बोलेंगे, प्रथा नहीं, इट्स अ बिग संस्कार, जो कितना हमारा कर्म खराब करता है। आप सोच भी नहीं सकते कि हम ऐसे सिचुएशंस में आके क्यों खड़े रहते हैं। हमको तो लगता है अरे मैंने क्या बोला, बस इतना सा ही बोला ना कि आज के बदले में कल आया, कल किया। तो आपको याद है, बाबा एक कहानी बताता है महाभारत में युधिष्ठिर की, कि जो हमेशा सच बोलता था, मगर इसमें लड़ाई के इसमें उसको द्रोणाचार्य को बताना था कि उसका बेटा अश्वत्थामा की मौत हो गई है, जबकि अश्वत्थामा को अमर पद का वरदान दिया गया था। वो मरेगा नहीं ऐसा बताया गया है उस स्टोरी में। मगर उसको ये बताना, क्योंकि वो बहुत ब्रेव है, बहुत ये था, बलाढ्यशाली बोलते हैं ना, कि जो कभी मतलब पूरी वो पांडव सेना को मार रहा था। तो अब बताना था कि वो मर गया। और द्रोणाचार्य उसका ये था, द्रोणाचार्य की भी बहुत शक्ति थी। और एक्चुअली वो झूठ बोलने का कारण था कि द्रोणाचार्य ने ये प्रण लिया हुआ है कि जिस दिन उसका बेटा अगर शरीर छोड़ देगा तो वो लड़ाई करना छोड़ देगा। ये प्रण था, और यही वजह था कि युधिष्ठिर को ये बोलना था कि अश्वत्थामा मर गया, ताकि द्रोणाचार्य लड़ना बंद कर दे। एंड द्रोणाचार्य वॉज अ बिग स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ कौरवास। और यही वजह था जब युधिष्ठिर ने बोला कि अश्वत्थामा ने मर गया, मतलब शरीर छोड़ दिया, मगर वो धीरे से एक वर्ड बोलता है, क्या? नरबा की कुंजोबा, ऐसा वो बोलता है। ये मराठी में है, ये आई डोंट नो कि संस्कृत में या हिंदी में क्या बोलते हैं उसको। नरोबा यानी नर, मतलब इंसान या जानवर। कौन मरा ये नहीं मालूम, अश्वत्थामा मरा, ये मेरे को न्यूज मिली है। तो ये द्रोणाचार्य सिर्फ युधिष्ठिर के मुंह से जब सुनता है, तब उसको लगता है कि यस, मेरे बेटे ने शरीर छोड़ दिया, और वो वहीं पे अपने इसको त्यागता है, इसको छोड़ देता है, और कसम खा लेता है कि अभी वो ये लड़ाई नहीं लड़ेगा। और बाद में उसको जाके पता चलता है कि उसका बेटा अभी तक जिंदा है, मगर उसने तब कसम खाई कि अब वो ये नहीं उठाएगा, वेपन्स नहीं उठाएगा, तो उसने लड़ाई छोड़ दी रहती है। तो ये झूठ, सिर्फ इतना ही झूठ बोला युधिष्ठिर ने। कैसे झूठ बोला? वो झूठ भी नहीं था, मगर उसने आधा सच बता के आधा सच दबा के बोला। तो उसका जो सच्चाई का रथ बोलते हैं कि वो इतना सच्चा था कि उसका पूरी दुनिया में उसका जो चैरिट था ना, हमेशा वन विथ जमीन से ऊपर चलता था। मतलब उसका मान इतना बड़ा था, जैसे ये बोला उसका चैरिट ढम से जमीन पे आके लग गया इस झूठ से। ये झूठ भी नहीं था, अगर आप बोलोगे इट वॉज जस्ट अ ट्विस्टेड। हम बहुत बार अपने आप को चालाक समझते हैं। अशोक भाई आप म्यूट कर देना। तो हम अपने आप को बहुत बार चालाक समझते हैं, और बहुत बार ऐसी बातें हम करते हैं जो ट्विस्टेड, तोड़ मरोड़ कर बोलते हैं। सच बोलते हैं, मगर तोड़ मरोड़ कर बोलते हैं कि वो सच से कुछ और ही मीनिंग निकल कर सामने वाला लेता है। हम क्या बोलते हैं तुरंत, उसने वैसा मीनिंग लिया, मैं क्या करूं, मैंने तो ऐसे नहीं बोला था। तुरंत अपना हाथ भी ऊपर कर लेते हैं, है ना? ये बहुत बार होता है, हर एक ने किया है ये। और ये स्टोरीज हमने अपने इनमें भी देखा है, भगवानों की स्टोरीज में। राम ने, कृष्ण ने बताया है, रामायण में भी कृष्ण ने भी छल कपट से किया है, बोलते हैं।
रामायण में भी बोलते हैं कि राम ने भी बाली को जो मारा था छल कपट से ही मारा था। सुग्रीव एंड बाली की वो स्टोरी जो अगर किसी को पता होगी तो राम ने भी धोखे से बाली का वध किया था। बोलो, हमने भगवान को भी उसमें शामिल कर दिया है, छल कपट और झूठ में। और यही वजह है, अभी जैसे हम फॉरेन में रहकर आए हैं तो हमें तो वहां पे इसी नाम से हमें चिढ़ाते भी है, अरे तुम्हारे तो भगवान भी झूठ बोलते हैं। तो तुम्हारे पे हम कैसे भरोसा करें? तो कितना हम कैरेक्टरलेस हो गए हैं, ये बातें हमें समझ में आती है जब बाबा की ये श्रीमत जब सुनते हैं, तब पता चलता है। जब बाबा कैरेक्टरलेस के बारे में जब बोलता है कि मैं अब तुम्हें गुलगुल बनाने आया हूँ, मैं अब तुम्हें कैरेक्टरफुल बनाने आया हूँ, तो उस बातों से ही समझ में आ जाता है कि हम कितने कैरेक्टरलेस हो गए हैं। हर जगह पे झूठ, छल, कपट, कोई किसी पे भरोसा ही नहीं करता। क्यों कोई किसी पे भरोसा नहीं करता? सामने वाला भरोसा के लायक है या नहीं है ये भी हम नहीं देखते। क्यों? क्योंकि हम खुद में वैसे कर्म कर आए हुए हैं, तो हमें पता है अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली हमारे दिल में है कि हम अगर ऐसे छल कपट किया है तो हमें भी वो मिलने वाला है ही है। इसीलिए हम बहुत रास्ता फूक फूक के बहुत इससे चलते हैं, और यही वजह वापिस से हम कर्मा क्रिएट करते हैं, है ना। और बाबा हमें बहुत बार समझाता है, जो कर्म तुम करोगे वही फल तुम्हें मिलेगा। तो हम अच्छे ही कर्म क्यों ना करें? दो भरोसा, अगर तुम भरोसा दिखाओगे तो वही भरोसा तुम्हें मिलेगा। और भरोसा करना सीखना है ना। अभी ये सारी चीजें हमें सीखनी है, यही हमारा फाउंडेशन है। अभी बहुत बार हम झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी चीजों पे भी झूठ बोल देते हैं। क्यों झूठ बोलते हैं? झूठ क्या वजह होती है? कोई भी बिना वजह भी हम झूठ बोल देते हैं। कभी कभी वजह की वजह से झूठ बोलते हैं, कभी किसी के सामने की रिस्पेक्ट रखने की वजह से झूठ बोलते हैं, कभी किसी को दुख ना हो इसके लिए भी झूठ बोलते हैं। तो कोई बिना वजह भी झूठ बोल देता है। हाँ, कोई अपने आप को खुद को बचाने के लिए, उस सिचुएशन से बचाने के लिए झूठ बोलता है। तो हमेशा अलग अलग सिचुएशंस होती है झूठ बोलने की, सजा हर एक को मिलेगी। अच्छाई के लिए भी झूठ बोला है तो भी सजा मिलनी ही मिलनी है। No, for the good reason, if you are telling lies, is that the karma also will come? Yeah, yes, 100%। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे बेटे ने कुछ गलत काम किया, ठीक है, वो बिना पूछे कुछ कर आया, तुम्हें बताया, उसने तुम्हें ये बताया, मगर उसने ये भी, वो अपने डैडी से बहुत डर रहा है, उसका डैडी बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है, मगर उसने आपको भरोसे से बताया और आपको बोला है कि मम्मी प्लीज तू ये डैडी को मत बताना जब पूछेंगे तो, ठीक है। अब तुम्हारी ऐसी सिचुएशन आ गई, बेटे ने तो भरोसे से बताया है तुम्हें, पर तुमको उसके डैडी से झूठ बोलना है अभी। अब तुम क्या करोगे? No, this is not right. We should not encourage. हाँ, अभी समझा, यू गॉट योर आंसर। अच्छाई के लिए भी तुम झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब तुम अब भी उसको जिसके लिए झूठ बोल रहे हो उसके लिए तुम सपोर्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसको एनकरेज ही करोगे नेक्स्ट झूठ बोलने के लिए। No, this is not the situation. If any situation to what we can say, if any quarrel or anything is going on, theft is going on, for that reason, if you are going to tell lies, I will tell you one reason now. I'll give you the one good situation. अभी डॉक्टर ने आके बोला मेरे हस्बैंड को कि मुझे कैंसर है, ठीक है, मुझे कैंसर है, मेरे हस्बैंड को बोला। डॉक्टर ने मुझे डायरेक्टली नहीं बोला, क्यों? क्योंकि उसको अभी तक मेरी मन की स्थिति कैसी है, क्या है, हाउ इज माई लाइफ, पास्ट लाइफ, ही डजंट नो। सो व्हाट ही डज इज ही टेक्स फैमिलीज हेल्प टू टेल दिस न्यूज टू द पेशेंट, ठीक है। अब फैमिली डिसाइड करती है
कि वेदर वो लोग उस पेशेंट को बताए या नहीं बताए। अब मुझे तकलीफ हो रही है, मैं दवाइयाँ ले रही हूँ, मगर मुझे उस चीज के बारे में अगर झूठ बोला जाता है, मेरे हस्बैंड मुझे नहीं बताते कि मुझे कैंसर है, वो झूठ बोल रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या वो झूठ नहीं कहा जाएगा? No, same, it is not a situation, it's a fact actually, it is going on in our house. What you are given example, no? This is a true story in our house. Yeah. My father-in-law is a cancer patient, but we have not disclosed the matter to him. मगर समझो आगे चल के ये सिचुएशन और बिगड़ेगी। उसको जो तुम ट्रीटमेंट दे रहे हो, ये दे रहे हो, उसको हमने मन से पक्का नहीं कर रहे हैं हम। मेंटली वी आर मेकिंग हिम वीक बाय टेलिंग दैट नथिंग हैज हैपेंड। ओके, अगर नथिंग हैज हैपेंड देन व्हाई ही इज टेकिंग सो मेनी मेडिसिन, वो क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे उसके। और समझो उसकी हेल्थ डिटोरिएट ही हो गई उसकी वजह से, और अचानक से जब उसको पता चल गया कि अरे ये तो कैंसर था, देन व्हाट? विल इट हेल्प हिम टू फेस द सिचुएशन? इट विल नॉट हेल्प, क्योंकि ऑलरेडी मेडिसिन ने उसके शरीर को खोखला बना दिया है। मेडिसिन की वजह से ऑलरेडी वो पेन में है, तकलीफ में है। अब ये ऐसे वक्त पे तुम उसको ये सच बता रहे हो जब वो उस सच को ले ही नहीं पा रहा है। So you are going to be in more and more problem, in problematic No, actually, in our situation, my father-in-law since 2 years is facing the cancer problem, but he is not knowing. Even my mother-in-law is not knowing. We are not disclosed anything to them. Not giving any medicine also, no chemotherapy, no radiotherapy, nothing we have done. But he is very good in health and that. That is in the sense, in a positive way we thought But like that. Not यहाँ पे तुम्हें झूठ भी नहीं बोलना पड़ा, डिस्क्लोज नहीं किया, मतलब उन्होंने कभी तुम्हें पूछा भी नहीं होगा कि क्या हुआ है उनको। No, they didn't ask. हाँ, तो यहाँ पे झूठ ही नहीं बोला है तुमने, तुम्हें बताने का सवाल ही नहीं आया। झूठ वहां पे अगर सामने वाला तुम्हें पूछ रहा है और तुम उसको झूठ बोल रहे हो, देन इट इज कॉल्ड झूठ। सामने वाला ने पूछा ही नहीं तो तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं है। झूठ उसको बोला जाता है अगर कोई तुम्हें पूछता है एंड यू गिव सेवरल रीजंस इंस्टेड ऑफ टेलिंग ट्रूथ। Same thing in this also. We are not disclosed the matter to my in-laws, but even we are not disclosed to others also, relatives or friends, because to avoid the situation, not to get aggravated. Yeah. So you have not disclosed only ना। अगर कोई कुछ पूछ भी रहा है तो तुम बोल रहे हो, जैसे झूठ नहीं बोल रहे हो। अगर समझो यहाँ पे तुमने बोला होता झूठ कि नहीं उनको हम कैंसर की दवाइयां दे रहे हैं मगर कैंसर नहीं। ओके, आर यू गेटिंग द पॉइंट? या कि किसी ने तुम्हें पूछा ही नहीं है उसके बारे में तो तुम बोल ही नहीं रहे हो। नो, दे विल आस्क व्हाट अभी जैसे युधिष्ठिर को पूछा गया, द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पूछा, तब युधिष्ठिर ने जवाब दिया। अगर युधिष्ठिर को पूछा ही नहीं रहता तो वो झूठ बोलने का सवाल ही नहीं आता। अंडरस्टूड? When the situations are like that, it will not come under our karmas or what? Yeah, it will not come under your karma. But if someone asks you and that time you deny or you don't tell, then it will come in your karmas. No, that is what they are asking us, what is going on, what happened. 2 years back when the situation was little critical, they were asking what happened, what, and now he is fine, everything is fine, because there are some other places they are known. So we told nothing is wrong, he is okay, he is fine. But the reason is not to disturb him. Let him enjoy his end of the life with happily. So nothing ना. enjoy. अभी यहाँ पे भी तुमने झूठ कहाँ बोला कि nothing is wrong. Cancer is not like that कि something is wrong in your life. No, but the people, अभी जैसे अर्थराइटिस हुआ है, कभी माइग्रेन हुआ है, किसी को डायबिटीज हुआ है, किसी को बीपी हुआ है, तो हम थोड़ी बोलते फिरते हैं कि हमको डायबिटीज हुआ है। नो, ओके फाइन, एवरीथिंग इज नॉर्मल। जब तक हम उसका पेन हम
तकलीफ नहीं उठा रहे और वो तकलीफ होने के बावजूद अगर तुम बोल रहे हो कि नहीं नहीं इसको कुछ नहीं हुआ है, देन इट इज झूठ. Now he is very sound position, sound in health, and is living his life very well and no problem. मतलब वो कहीं पे भी वो कैंसरस जो चीज है उसके साथ में जो हो रही है वो कहीं पे भी दिख नहीं रही है. Even he himself is also not knowing कि वो is undergoing that thing. So ignorance. Yeah. But अगर तुम उसको